चैप्टर 4 पे आते हैं, ठीक है, अर्थशास्त्र का चैप्टर 4। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता से क्या अभिप्राय है? पूर्ण प्रतियोगिता क्या है? पूर्ण प्रतियोगिता क्या है? ठीक है, जब बाजार में बहुत सारे विक्रेता और बहुत सारे खरीदार है। विक्रेता मतलब जो बेचते हैं ना सामान, उन्हें विक्रेता बोलते हैं, ठीक है। जब बाजार में बहुत सारे बेचने वाले हैं और बहुत सारे खरीदने वाले हैं, सभी एक जैसा माल बेचते हैं। जैसे कि आप सब्जी मंडी में चले जाओ तो सभी वह सब्जी बेचते हैं, बहुत जैसे मतलब एक जैसी सब्जियां बेचते हैं ना। और एक विक्रेता का दाम पर कोई जोर नहीं चलता। मतलब सब्जी मंडी में सारे सब्जी, जैसे कि अगर आप गोभी ले रहे हो तो सब जगह गोभियों की रेट 40-40 होगी, कहीं 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 होती है जो रेट चेंज होती है। तो क्या है कि एक विक्रेता पे जोर नहीं चलता। मान लीजिए अगर एक सब्जी वाले ने 40 में बेची और दूसरा बेच रहा है 60 में, तो लोग जो है वो 60 वाले से खरीदेंगे नहीं, 40 वाले से ही खरीदेंगे, ठीक है। सेम चीज़ है अगर तो उसे ही क्या कहते हैं हम? पूर्ण प्रतियोगिता कहते हैं, ठीक है। जो पूरी प्रतियोगिता चलती है, जैसे एक मंडी में प्रतियोगिता चल रही है वो, ठीक है। उदाहरण में देखिए, माना 50 लोग टमाटर बेच रहे हैं, ठीक है। टमाटर सबका एक जैसा, टमाटर सबका सेम है, ठीक है, सबका ही ताज़ा टमाटर है, ठीक है। अगर कोई एक दुकानदार दाम बढ़ाए तो ग्राहक पास वाली दुकान से ले लेगा, है ना। अगर कोई एक दुकानदार दाम बढ़ाएगा तो उसके पास से लेगा ही नहीं, दूसरे के पास से ले लेगा। तो इसमें क्या है? पूर्ण प्रतियोगिता चलती है, ठीक है। मार्केट में तो यही चलता है, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। फिर है हमारा पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यताएं बताइए। पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यताएं पूछी है। तो मतलब पूर्ण प्रतियोगिता में क्या क्या होता है? पहला तो है कि बहुत सारे विक्रेता और खरीदार होते हैं, बहुत सारे बेचने वाले और बहुत सारे खरीदने वाले होते हैं। और दूसरा क्या है? समान या एक जैसा माल, सबका एक जैसा ही माल होता है, ठीक है। और तीसरा मुफ्त प्रवेश और निवास, मतलब कि जैसे कि सब्जी मंडी में जो है जाना फ्री है, मॉल में आप जाते हो वहाँ जाना फ्री है, जाना आना फ्री होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में जो है ये सब होता है। पूर्ण जानकारी, हर चीज़ की पूरी जानकारी भी उन्हें होनी चाहिए। स्वतंत्र निर्णय, और कोई भी अगर खरीदार है तो वो अपने मर्जी से निर्णय ले सकता है, स्वतंत्र है, कोई जोर नहीं डाल सकता है, ठीक है। दाम का नियंत्रण नहीं, और इसमें दाम का नियंत्रण नहीं होता। अगर जैसे कि मैं पेन बेच रही हूँ तो मेरे पे दाम का नियंत्रण नहीं होगा, जो मार्केट रेट होगा मुझे भी पेन उतने में ही बेचना होगा, ठीक है। फिर हमारा आता है आय आगाम से क्या अभिप्राय? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे तो सारे ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आय आगम आगम पूछा है। आय आगम क्या है? कितना पैसा या लाभ किसी व्यक्ति, परिवार या संस्था को किसी समय अवधि में मिलता है, इसे आय आगम कहते हैं। आय आगम मतलब इंग्लिश में इसे सैलरी कहते हैं। तो सिंपल शब्दों में अगर मैं बताऊं तो महीने में जो सैलरी आती है उसे ही आय आगम कहते हैं। तो इसमें हमने क्या बताया? कितना पैसा या लाभ, मतलब कितना पैसा किसी एक व्यक्ति, परिवार या किसी एक संस्था को एक समय अवधि पर मिलता है, मतलब जैसे कि महीने में एक बार सैलरी मिलती है, तो उसे आय आगम कहते हैं, ठीक है। कीमत रेखा किसे कहते हैं? कीमत रेखा पूछा है। यह वह रेखा है जो दिखाती है कि आपके पास उपलब्ध पैसे में आप किन किन चीज़ों की कितनी मात्रा खरीद सकते हैं। मतलब अगर मेरे पास 50 रुपये हैं तो मैं उस 50 रुपये में क्या क्या खरीद सकती हूँ, तो वही जो है हमारे पास वो कीमत रेखा कहलाती है, ठीक है। फिर आता है हमारा आदर्श प्रतिस्पर्धा की कोई 3 विशेषताएं। देखिए, 2 चीज़, एक तो पूर्ण प्रतियोगिता जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, ये, और आदर्श प्रतिस्पर्धा, दोनों एक ही हैं, अलग अलग नाम से हैं, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। आदर्श प्रतिस्पर्धा पूछे तो भी यही सब चीज़ बतानी है, पूर्ण प्रतियोगिता पूछे तो ये यही सब चीज़ बतानी है। तो इसमें भी क्या है कि आदर्श प्रतिस्पर्धा की कोई 3 विशेषताएं पूछा है। मैंने पीछे भी आपको बताया कि उसमें क्या क्या होता है। तो पहली विशेषता में बहुत सारे विक्रेता और खरीदार, है ना, बहुत सारे विक्रेता होते हैं और बहुत सारे खरीदार होते हैं। बाजार में इतने लोग हों कि कोई अकेला व्यक्ति दाम तय ना कर सके, मतलब बाजार में इतने लोग हैं कि एक अकेला व्यक्ति अपना दाम तय नहीं कर सकता, ठीक है। फिर इसका दूसरी विशेषता है समान या एक जैसा माल, है ना, सबका सामान क्या है? एक जैसा होता है। वहाँ पे सभी विक्रेता एक जैसे सामान बेचते हैं, जैसे गेहूँ, चावल, है ना, फल और सब्जियाँ, ठीक है। और तीसरा इसमें क्या है? मुफ्त प्रवेश और निवास, मतलब कोई भी नया विक्रेता जो है वो आसानी से बाज़ार में आ सकता है और बाहर भी जा सकता है, ठीक है। तो यही इसकी 3 विशेषताएं हैं। मैंने इसमें भी सेम चीज़ यही बताई। पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यताएं बोल लो या विशेषता बोल लो, ठीक है। आपूर्ति सारणी
का आशय स्पष्ट कीजिए। आपूर्ति सारणी पूछा है तो इसके बारे में देखते हैं। यह एक तालिका है जो दिखाती है कि अलग अलग कीमतों पर कोई व्यापारी या निर्माता कितनी मात्रा में सामान बेचने को तैयार है। मतलब जो है अलग अलग कीमत पे कोई है जो अपने सामान को बेचने के लिए तैयार है, तो वो हमारी आपूर्ति सारणी होती है। मान लीजिए आम की कीमत अलग अलग है ना, आम की कीमत अलग अलग है, सारे आम भी बहुत तरह के होते हैं, सबकी कीमत अलग अलग है। व्यापारी यह तय करता है कि अगर आम की कीमत 10 रुपये है, 5 आम बेचेगा तो 10 रुपये में कितने वो बेचेगा। अगर आम की कीमत 10 रुपये है तो वो 5 आम बेचेगा। अगर आम की कीमत 20 रुपये है तो 10 आम बेचेगा। ठीक है, इसे ही आपूर्ति सारणी में लिख सकते हैं। मतलब कैसे वो है अपनी कीमतों को बदल बदल कर चीज़ों को बेच रहा है, वही है आपूर्ति सारणी कहलाती है। ठीक है, फिर अगला हमारा आता है आदर्श प्रतिस्पर्धा बाजार के अंतर्गत किसी वस्तु की कीमत कैसे निर्धारित करती है। मतलब आदर्श प्रतिस्पर्धा वही पूर्ण प्रतियोगिता जो है वो क्या है कि क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि बाजार में किसी वस्तु की कीमत को कैसे निर्धारित करती है, तो वो मैं आपको बताऊंगी अभी। कोई भी वस्तु का कीमत जो है वो कैसे तय होता है, तो क्या है पहले आदर्श प्रतिस्पर्धा बाजार। ठीक है, इस बाजार में बहुत सारे खरीदार और बहुत सारे विक्रेता होते हैं। ठीक है, सभी एक जैसी वस्तुएं बेचते हैं। कोई भी विक्रेता अकेले कीमत तय नहीं कर सकता और कीमत बाजार में खुद बनती है ना, जो कीमत है वो बाजार में ही बनती है। ठीक है, आदर्श प्रतिस्पर्धा बाजार में कीमत का निर्धारण मांग और आपूर्ति से होता है। मतलब किसी भी चीज़ की कीमत निर्धारित करने के लिए उसकी डिमांड की, बाजार में उसकी कितनी डिमांड है और हमारे पास कितना सप्लाई है बेचने के लिए। ठीक है, तो हम पहले पढ़ते हैं मांग, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिमांड। डिमांड कितनी है, खरीदार किसी वस्तु को कितनी मात्रा में और किस कीमत पर खरीदना चाहते हैं। ठीक है, डिमांड से कैसे होएगा कि अगर कीमत कम होगी तो खरीदार खरीदार ज़्यादा होंगे, है ना। कीमत कम होगी तो मांग ज़्यादा होगी। अगर किसी चीज़ की कीमत कम है, अगर ये पेन 5 रुपये का आता है, इसकी कीमत मैं 3 रुपये कर दूँ तो इसकी मांग ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, और अगर कीमत ज़्यादा हो जाएगी तो मांग कम हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि साल में हमारे पास टमाटर जो है वो 100 रुपये, 120 रुपये, 80 रुपये ऐसे होने लगता है, तो क्या है मांग कम हो जाती है, लोग थोड़ा कम खरीदने लगते हैं, तो मांग भी कम होती है। ठीक है, तो मांग पे भी डिपेंड करता है। और आपूर्ति यानी कि आपूर्ति को बोलते हैं सप्लाई, कि हमारे पास सप्लाई कितना है। विक्रेता किसी वस्तु को कितनी मात्रा में और किस कीमत पर बेचने को तैयार है। मतलब विक्रेता जो बेचने वाला है वो कितनी मात्रा में बेच रहा है, उसके पास कितने सामान है और किस कीमत पर बेच रहा है। अगर वो कीमत ज़्यादा होगा तो सप्लाई भी ज़्यादा होगा। ठीक है, कीमत कम होगा तो सप्लाई भी कम होगा। मान लीजिए अगर वो 5 रुपये के पेन को 3 रुपये में बेच रहा है तो उसे लॉस हो रहा है ना, तो क्या होगे, तो फिर जो सप्लाई भी है वो फिर कम हो जाएगी, है ना, सप्लाई भी कम होने लगी। नहीं सॉरी, जैसे कीमत कम होगी तो सप्लाई कम होगी। अगर मैं इसको 3 रुपये में बेच रही हूँ तो ज़्यादा लोग खरीदेंगे, फिर मेरे पास बचेगा ही नहीं, बाकी सप्लाई मेरे पास बचेगा ही नहीं, सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, और अगर कीमत ज़्यादा होगी, अगर टमाटर मैंने 100 रुपये किलो कर दिया और मैं 50 किलो लाई हूँ बेचने के लिए, तो जो है लोग खरीदने वाले कितने हैं, 40 ही लोग खरीदने वाले हैं ना, तो सब 1-1 किलो खरीद ले तो 10 किलो मेरे पास क्या है वो एक्स्ट्रा बच गई। तो इस हिसाब से भी हम कीमत तय होती है। ठीक है, अब संतुलन कीमत, मतलब कीमत का संतुलन कैसे है, इसी क्वेश्चन में है। ठीक है, ये हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो हमें कम से कम 2 से 3 पेज करके आना होता है। तो जिस कीमत पर मांग और आपूर्ति बराबर हो जाती है वही बाजार की संतुलन कीमत कहलाती है। मतलब ऐसा वक्त जब मांग और आपूर्ति मतलब डिमांड और सप्लाई दोनों एक बराबर हो जाती है तो उसे हम संतुलन कीमत कहते हैं। उदाहरण में देखते हैं, मान लीजिए बाजार में गेहूं बिक रहा है। ठीक है, 20 रुपये प्रति किलो पर, 20 रुपये किलो पर गेहूं बिक रहा है। मांग कितनी है, 100 किलो की, और सप्लाई कितना है, 100 किलो। तो यहाँ पे क्या है, मांग भी 100 किलो की और सप्लाई भी 100 किलो का है, तो यहाँ मांग और आपूर्ति बराबर हो गई, तो इसलिए 20 रुपये ही गेहूं की कीमत तय हो जाएगी। ठीक है, अगर 20 रुपये में बिक रहा है, जैसे कि ये पेन 5 रुपये में बिक रहा है और लोगों की मांग है कि 100 पेन खरीदना है और सप्लाई में भी 100 पेन है,
तो क्या होगा, ये इसमें दोनों चीज़ बराबर हो गई, तो जो इसका रेट क्या तय होगा, 20 रुपये ही तय होगा। सॉरी, 5 रुपये का पेन है तो इसका रेट 5 रुपये ही तय होगा। इस तरीके से होता है। अगर कीमत 20 रुपये हो जाए, नहीं सॉरी 30 रुपये, अगर मान लीजिए कीमत 30 रुपये हो जाए, 20 से वो 30 रुपये कर दें, ठीक है, तो इससे क्या होगा, सप्लाई जो है हमारे पास, सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा और मांग कम। क्योंकि आप जो है क्या कर रहे हैं, लोग जो चीज़ 20 रुपये में ख़रीदना चाहते थे, आप उसे 30 रुपये में बेच रहे हैं, तो ख़रीदने वाले लोग कम होंगे, तो मांग कम हो जाएगी, और जो उन्होंने सप्लाई ला के रखी है वो हमारे पास ज़्यादा हो जाएगी, तो माल बच जाएगा और विक्रेता कीमत घटाएंगे। फिर बाद में क्या है, विक्रेता को कीमत घटानी ही पड़ेगी, ठीक है। और अगर कीमत 15 हो जाए, 20 रुपये में ख़रीदने को तैयार था, ठीक है, और अगर पर उसकी कीमत जो है 15 रुपये कर दी जाए, तो इससे क्या होगी, मांग ज़्यादा हो जाएगी। विक्रेता सोचेगा हम और ख़रीद लें, पर हमारे पास सप्लाई तो उतनी है नहीं, तो सप्लाई कम हो जाएगी, तो माल कम पड़ेगा। जब माल कम पड़ेगा फिर कीमत दोबारा बढ़ेगी, ठीक है। उसके पास 100 किलो था, ठीक है, तो उसने 90 किलो बेच दिया 15 रुपये में। अब उसके पास 10 किलो बचा, तो अब माल कम पड़ा ना, तो वो क्या करेगा कि माल की कीमत बढ़ा देगा, ठीक है। तो ऐसा ही मार्केट में चलता है। अगला है, विक्रेता कीमत क्यों नहीं बदल सकता, कि मतलब जो भी बेचने वाला है वो कीमत क्यों नहीं बदल सकता, क्योंकि जो है सभी विक्रेता एक जैसी वस्तुएं बेचते हैं। मार्केट में सभी लोग एक जैसी वस्तुएं बेचते हैं। अगर कोई कीमत ज़्यादा करेगा तो जो है वो ख़रीदार है वो दूसरी दुकान से जाके ख़रीद लेगा, ठीक है। और कम कीमत पर बेचने से उससे नुकसान होगा, और वो कम कीमत पर बेचेगा तो उसे नुकसान होगा। इसलिए सबको बराबर ही जो है बाज़ार में कीमत तय करनी पड़ती है, और बाज़ार के ही मूल्य पे ख़रीदनी पड़ती है चीज़ें। ओके।